अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स इको 606 क्लास नंबर 30 को रीड करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एंड देयर इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस। यहाँ पे हमने जो है वो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट को रीड करना है और उनकी जो एप्लीकेशंस है इकोनॉमिक्स में वो उनको जो है वो हमने रीड आउट करना है। क्लियर? पीछे आप देख सकते हैं, आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स को जो है वो देखा होगा तो वहाँ पे हमने जो है कॉन्सेप्ट किया था डिफरेंशिएशन का और जो है वो हमने कॉन्सेप्ट रीड किया था डेरिवेटिव का। तो नाउ हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। सबसे पहले मैं आप जो है वो इम्प्लिसिट का जो है वो कॉन्सेप्ट बताती हूँ। मैंने जो है वो इसके अलग से इसको जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो सबसे पहले वहाँ पे चलते हैं। ठीक है जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इम्प्लिसिट डिफरेंट का जो है वो डिफरेंस है बिटवीन एक्सप्लिसिट के साथ। ठीक है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि एक्सप्लिसिट जो होता है डिफरेंशिएशन इज़ यूज्ड व्हेन द फंक्शन इज़ क्लियरली डिफाइंड। आपके पास जो है वो एक्सप्लिसिट जो है वो आपको बस कोई फंक्शन गिवन होता है, ठीक है, लेट्स सपोज y है और उसके आगे उसके मतलब कोई भी गिवन है वैल्यूज़, वहाँ पे क्वेश्चन जो है वो देते हैं हमें, तो हम उसको जो है वो ईजिली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और वाइल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन इज़ यूज्ड व्हेन द फंक्शन इज़ नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड। जो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन जो होता है, जब हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास जो है वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता। जैसे हमारे पास एक्सप्लिसिट जो होता है डायरेक्ट हम उसको कर सकते हैं, जबकि इम्प्लिसिट को हम डायरेक्टली नहीं कर सकते। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। जी, यहाँ पे आप देखें एक्सप्लिसिट की जो है हमारे पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 3x²। आपने जो है वो पावरफुल यहाँ पे अप्लाई करना है, डिफरेंशिएट किया dy/dx इज इक्वल टू और विद रिस्पेक्ट टू x आपने किया तो आपके पास जो है वो 6x आ गया। क्लियर? जब इम्प्लिसिट का हमारे पास एक जो है वो फंक्शन गिवन है कि x² + y² इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट जैसे हमने एक्सप्लिसिट का जो है वो फाइंड आउट किया है जो है वो, तो हमारे पास इम्प्लिसिट डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट होता। तो हम क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स पर x जो है वो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मज़ीद हमने जो है वो थोड़ा इसको लंबा करेंगे, देन जाके हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन फाइंड आउट होगा। अब हमें पता है कि हमने फाइंड आउट क्या करना होता है, dy/dx फाइंड आउट करना होता है। तो एक्सप्लिसिट में हम डायरेक्टली कर सकते हैं सिंपली, और जो इम्प्लिसिट में है इसको हम जो है वो डायरेक्टली नहीं डिफाइन कर सकते। क्लियर? जी तो स्टूडेंट्स, अब आपने जो है वो देख लिया होगा इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट क्या होता है हमारे पास। नाउ हम देखते हैं टॉपिक नंबर 142 को, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। आपको पता है जो इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन होता है उसको हम डायरेक्ट जो है वो सोल्व आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल 8x + 5 इज इक्वल टू 21, 3x² - 8x y - 5y इज इक्वल 49 एंड अदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट जो क्या करना होता है इम्प्लिसिट फंक्शन में, हमने dy/dx से फाइंड आउट करना था। क्लियर? ये एक बात क्लियर कर ले कि हमने इम्प्लिसिट में क्या फाइंड करना है, dy/dx फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएट ईच साइड ऑफ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे पास जो है वो डायरेक्ट तो नहीं कर सकते ना हम इम्प्लिसिट फंक्शन में। तो हमने जब इसको डिफरेंशिएशन इसका फाइंड आउट करना होता है, हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे हमारे पास जो इक्वेशन लेट्स सपोज 8x + 5y इज इक्वल 21 है, तो हम बोथ साइड्स पे जो है वो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन के विद रिस्पेक्ट टू x, कंसीडरिंग y एज अ फंक्शन ऑफ x। ये कहते हैं कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि y जो है वो एक फंक्शन है किसका, x का। क्लियर? तो सोल्व द रिजल्टिंग इक्वेशन फॉर dy/dx, तो हम जो है वो फिर उसका रिजल्ट जो फाइंड आउट क्या कर लेते हैं, उस इक्वेशन का जो हमारे पास गिवन इक्वेशन होती है हम उसका रिजल्ट फाइंड कर लेते हैं dy/dx, जो कि हमारे पास क्या आ जाता है, इम्प्लिसिट फंक्शन आ जाता है। क्लियर? यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है 3x² - 8xy - 5y इज इक्वल टू 49। तो जी, तो हमारे पास हमने जब इस तरह इक्वेशन होती है हमने इम्प्लिसिट फंक्शन फाइंड आउट करना, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड्स पर विद रिस्पेक्ट टू x लेते हैं डिफरेंशिएट। तो हमने बोथ साइड्स पर dx ले लिया, तो हमने जब इसको जो सेपरेटली इसको जो है वो डेरिवेटिव किया, d/dx 3x² - 8 d/dx इंटू xy - 5 d/dxy इज इक्वल टू हमारे पास 0। अब 49 था। अब आपको पता है जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास वेरिएबल्स थे और जो राइट साइड पे है वहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स नहीं थे। ठीक है, जब वेरिएबल्स नहीं थे, कांस्टेंट फंक्शन है, तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, जब हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं उसको, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। क्लियर? नाउ हम देखते हैं 3x² का जो हमारे पास जो है, तो हम यहाँ पे क्या जो है वो पावर रूल अप्लाई करेंगे। 3 साइड पे आ जाएगा 2x आ जाएगा dx/dx। ठीक है, -8 यहाँ पे xy है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट रूल होगा। क्लियर? प्रोडक्ट रूल होगा, यानी पहले y जो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज आ जाएगा, -5 dy/dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर?
अब नाउ हम देख सकते हैं 6x dx और dx माइनस 8y dx और dx प्लस x dy और dx माइनस 5 dy और dx इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि dx और dx जो है वो हमारे पास 1 बन जाएगा। स्टूडेंट 6x माइनस 8 इंटू वाई प्लस x dy और dx माइनस 5 dy और dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन नजर आ रही है कि dy और dx, यहाँ पे हम जो है वो dy और dx फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लियर, जो कि हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। हमने क्या करना है, इसको आपने जो है वो खुद से जो है वो सोल्व आउट करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy और dx वाली जो वैल्यूज होगी हम उसको लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, सॉरी राइट साइड पे ले जाएंगे और लेफ्ट साइड पे हमारे पास 6x माइनस 8y बच जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास बच गया 6x माइनस 8y इक्वल टू 8x dy और dx प्लस 5 dy और dx आ जाएगा। तो नाउ हम जो है वो dy और dx को कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6x माइनस 8y इक्वल टू 8x प्लस 5 इंटू dy और dx। तो हमारे पास dy और dx एज इट इज रहेगा और हमारे पास 8x प्लस 5 जो है वो लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, जो कि डिवाइड हो जाएगा। तो dy और dx 6x माइनस 8y ओवर 8x प्लस 5 जो कि हमारे पास एक इम्प्लिसिट डेरिवेटिव ऑफ द गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे टॉपिक नंबर 143 में देखेंगे प्रोडक्शन फंक्शन एनालिसिस यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब प्रोडक्शन फंक्शन में जो है वो हमने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन का यूज देखना है। तो एज्यूम करते हैं Q इज इक्वल टू एफ के एल है। आपको पता है Q जो है वो आपके पास एक जो है वो आउटपुट है, K जो है वो हमारे पास कैपिटल है, L लेबर है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन वर्जन जो है वो हमारे पास एफ क्यू के एल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्लियर। नाउ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, एमपीपी के का मतलब होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल एंड एमपीपीएल का मतलब होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ठीक है। दीज आर पार्शियल डेरिवेटिव्स, पार्शियल ओवर पार्शियल के एंड पार्शियल ओवर पार्शियल एल। यहाँ पे हमारे पास दो है, हमारे पास लेबर एंड कैपिटल है, तो हमारे पास दो ही उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे। तो नाउ हम देख सकते हैं एमपीपी के इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू के लेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास एल क्या आ जाएगा, बार में एल के ऊपर बार आ जाएगा, और जब विद रिस्पेक्ट टू एल लेंगे तो हमारे पास के ऊपर बार आ जाएगा, क्लियर। तो अब हम के ले रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल के 0, पार्शियल ओवर पार्शियल के एफ, यानी बोथ साइड्स पे जो है वो हमने लेना है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस को हमने यहाँ पे डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो पार्शियल ओवर पार्शियल के हमारे पास एफ के क्यू के एल बार इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल के इज इंटू 0 किया तो वो हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो फिर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ना हम रिसोर्टिंग टू इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पार्शियल ओवर पार्शियल के एफ क्यू के एल बार इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं पार्शियल एफ ओवर पार्शियल क्यू डॉट डी क्यू ओवर डी के प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल के इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्लियर। नाउ हम देखते हैं यहाँ पे एमपीपी के आप सोल्व आउट करेंगे तो एमपीपी की वैल्यू डी क्यू ओवर डी के इज इक्वल टू माइनस एफ के ओवर एफ क्यू आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप जैसे एक बार देख लीजिएगा, अदरवाइज इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, क्लियर। इसी तरह आपने मार्जिन फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल को फाइंड आउट करना, आपके पास एमपीपी एल की वैल्यू आ जाएगी डी क्यू और डी एल माइनस एफ एल ओवर एफ क्यू। और सिमिलरली स्टूडेंट्स आपके पास एम आर टी एस जो कि आपके पास क्या होता है, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, ठीक है। एम से मार्जिन, आर से रेट, ऑफ टी से जो है वो टेक्निकल, एस से सब्सटीट्यूशन, ठीक है। और के और एल का मतलब होता है आपको पता ही है, वो आपके पास कैपिटल और लेबर है, तो इसकी वैल्यू आपके पास डी के ओवर डी एल इज इक्वल टू माइनस एफ एल ओवर एफ की आ जाएगी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जस्ट आप एक बार देख लीजिएगा। नाउ हम टॉपिक नंबर 144 को देखते हैं, मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। अब मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन यानी एमआरटीएस जो है वो है, उसमें हमने इसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन देखना है। एफ के एल इज इक्वल टू हमारे पास 0 है, तो Q इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास एफ के एल होता है। अब मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन का मतलब होता है डेल Q इज इक्वल टू डी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लेबर है और एक कैपिटल है, जैसे जैसे आपके लेबर्स है वैसे वैसे आपकी कैपिटल्स में जो है वो होते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एमआरटीएस इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, जब आप इसका इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन करते हैं तो स्टूडेंट्स आपके पास जो एमआरटीएस आता है माइनस एफ एल ओवर एफ के आता है, जो आप ऊपर भी ऑलरेडी देख चुके हैं, सेम वही चीज़ है। तो आप देख सकते हैं कि मार्जिन रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन एमआरटीएस के एल एक्सप्रेस्ड इन रिलेशन टू द फंक्शन एफ क्यू के एल, क्या आपके पास किसका रिलेशन है, रिलेशन टू द फंक्शन है एफ क्यू के एल का, ठीक है। अब टॉपिक नंबर 145 की तरफ बढ़ते हैं, ये भी आपका इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं था 144। तो अब यहाँ पे मार्जिन यूटिलिटीज एंड मार्जिन रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन देखेंगे। ये भी सेम वही चीजें हैं स्टूडेंट्स, ये भी आप जस्ट देख ही लीजिएगा, लेकिन ये आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। जब आपके पास इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप जो है वो फजूल में टाइम अपना वेस्ट ना करें। तो ना हम जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें वो देखते चलते हैं कि टॉपिक नंबर 146 है रिंगस्टेड प्रोडक्शन फंक्शन यूजिंग इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। जी तो स्टूडेंट्स ये आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, देख लें। आपके पास एट्रीब्यूटेड टू नर्लब जो है वो 9660 एंड रिंग स्टेट जो है वो 9667 है। y के पावर 1 प्लस सी लॉग नेचर y मोड इज इक्वल टू a के अल्फा एल बीटा, ये आपके पास एक फंक्शन इन्होंने एट्रीब्यूटेड किया था
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ए पॉजिटिव है, अल्फा ग्रेटर देन 0 अल्फा पॉजिटिव है, एंड बीटा ग्रेटर देन 0 है, तो ये भी हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं y की पावर 1 प्लस सी लॉग नेचर y मोड इज इक्वल टू ए के अल्फा एल बीटा, और जबकि हमने फंक्शन क्या करना है, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन यूज करनी है यहाँ पे। ठीक है, इस फंक्शन में जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, प्रोडक्शन फंक्शन गिवन है, तो हमारे पास यहाँ पे किसको यूज करना है, इम्प्लिसिट फंक्शन को यूज करना है। तो हम y कैसे नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं लेके आ सकते, जबकि y की पावर 1 प्लस सी लॉग नेचर y मोड है, तो हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पर लॉग नेचर ले लेना है जो गिवन फंक्शन। तो क्या आ जाएगा, लॉग नेचर y की पावर 1 प्लस सी लॉग नेचर y मोड इज इक्वल टू लॉग नेचर ए के अल्फा एल बीटा। क्लियर। जब हमने बोथ साइड पर लॉग नेचर दिया तो आप देख सकते हैं लॉग नेचर राइट साइड पर एज इट इज आएगा, जब इसके राइट साइड पे आप देख सकते हैं सेपरेटली लॉग नेचर ले लेंगे, लॉग नेचर ए मोड प्लस लॉग नेचर के की पावर अल्फा मोड प्लस लॉग नेचर अल्फा बीटा मोड। अब 1 प्लस सी लॉग नेचर वाई मोड लॉग नेचर वाई मोड आपको पता है, जब आपके पास जब लॉग नेचर लेंगे एक आपके पास पावर्स में है, उसका जो है वो लॉग नेचर लेंगे, आपकी पावर्स फर्स्ट में आ जाएगी, 1 प्लस सी लॉग नेचर वाई मोड फर्स्ट में आ गई, देन आपने लॉग नेचर वाई मोड ले ली जो आपके पास फंक्शन है। ठीक है, वाई। अब ये सेपरेटली लॉग नेचर ए प्लस लॉग नेचर के अल्फा प्लस लॉग नेचर एल बीटा आ जाएगा। अब y इज नॉट इन एक्सप्लिसिट फंक्शन फॉर्म। अब आपको पता है y जो है वो एक एक्सप्लिसिट फंक्शन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि एक्सप्लिसिट फंक्शन में आपने डायरेक्ट जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं उसको, जबकि ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन में है। तो नाउ हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, के लेंगे। जैसे आप लेते हैं बोथ साइड्स पर के एक्स के जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन डेरिवेटिव लेते थे, तो आप क्या कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स पर इक्वेशन के जो है वो लेते थे। नाउ हम अभी इसमें हमने क्या लेना, विद रिस्पेक्ट टू के लेना स्टूडेंट। तो डी ओवर डी के लिए बोथ साइड्स पर आपने डी ओवर डी के ले लिया, तो नाउ हम आपने जो है वो इसको सिंपली जैसे आप करते हैं, आपके पास जो जैसे लॉग नेचर ए है ये आपके पास 0 हो जाएगा, लॉग नेचर के अल्फा है तो ये डी ओवर डी के जो है यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशिएट हो सकता है, और लॉग नेचर एल बीटा है तो यहाँ पे ये हमारे पास एल बीटा वाला 0 हो जाएगा। क्लियर। अब सिंपली आपने जब आप इसको करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, ए के अल्फा माइनस 1 ओवर के अल्फा आ जाएगा, जो कि आपके पास राइट साइड पे जो डिफरेंशिएट आपने इसको किया। ठीक है, जो लेफ्ट साइड पे किया आपने जो विद रिस्पेक्ट टू के करेंगे, आपके पास सिंपली जैसे आप डिफरेंशिएट करते हैं एज इट इज करना आपने। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं आपके पास डी ओवर डी के वाई के एल बार जो है वो, एल बार का मतलब हो गया के विद रिस्पेक्ट टू हमने के लिया तो एल के ऊपर बार आ गया, तो आपके पास क्या है, सी लॉग नेचर वाई के एल बार ओवर वाई प्लस 1 प्लस सी लॉग नेचर वाई के एल बार ओवर वाई इज इक्वल टू ए के की पावर -1 आ जाएगी, क्योंकि आपने जो है वो के अल्फा जो है वो आप ऊपर ले जाएंगे, नेगेटिव हो जाएगा, के अल्फा नेगेटिव के अल्फा पॉजिटिव जो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -1 रह जाएगा। ठीक है, ए अल्फा के -1 आ गया। राइटिंग इन सिंपलर नोटेशन में जब आप इसको लिखेंगे आपने क्या करना है, वाई दोनों बोथ साइड पे आपने इसको जो है वो एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद आपके पास जो लास्ट में आपका बचता है डी बाई ओवर डी के जो एमपी के है, ठीक है, ए बाई ओवर के सॉरी अल्फा वाई ओवर के 1 प्लस 2 सी लॉग नेचर वाई मोड आ जाए। क्लियर। इसी तरह आपने इम्प्लिसिट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल, जो आपके पास गिवन फंक्शन पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू के आप विद रिस्पेक्ट टू अपने एल करना है, तो लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई ओवर डी एल इज इक्वल टू एम पी एल इज इक्वल टू बीटा वाई ओवर एल 1 प्लस 2 सी लॉग नेचर वाई मोड। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक नंबर 147 है मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ 3 इनपुट्स लोगारिथमिक प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ है और यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि अज्यूम एंड एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल। एंडोजीनियस आपको पता है, और एक्सोजीनियस और एंडोजीनियस आप मिड टर्म का जो सिलेबस था आपको जो है वो मैंने उसमें समझाया था। ठीक है, अब एंडोजीनियस जो होता है वो हमारे पास इंटरनली होता है, और एक्सोजीनियस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, जो एक्सटर्नली यानी बैरूनी तौर पे जो जनरेटर होता है मॉडल वो होता है, और एंडोजीनियस यानी इंटरनली जो हमारे यानी फॉर एग्जांपल एक घर है तो जो उसमें जो हम घर वाले जो मशवरा देते हैं किसी भी चीज़ के बारे में वो हमारे पास एक एंडो होता है। ठीक है, और या उससे उसी टॉपिक के हवाले से अगर हमारे बाहर वाले हमें कोई मशवरा देते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एक एक्सो होता है। ठीक है, एक्सोजीनियस। यहाँ पे हमारे पास एंडोजीनियस ग्रोथ मॉडल तो हमारे पास क्या है, वो Q इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा, के की पावर बीटा और एच की पावर गैमा है, यानी 3 हमारे पास इनपुट्स हैं। ठीक है, अब एच जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ह्यूमन कैपिटल। अब आपको पता है एल लेबर होता है, के कैपिटल होता है, अब एच क्या होगा, एच हमारे पास ह्यूमन कैपिटल, ये आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। और ये बेकर 1964 स्किल्स एंड एडुकेट मोटिवेशन टू अप्लाई दैम, उसने जो हमारे पास बेकर था 1964 में, उसने जो है वो इस स्किल को जो है वो अप्लाई किया था। ठीक है, अब लोगारिथमिक के लिए हमने जो है वो हमारे पास जो टॉपिक है वो भी लोगारिथमिक प्रोडक्शन फंक्शन है, तो हम जो है वो लॉग नेचर लेंगे बोथ साइड्स पर, जो हमारे पास Q इक्वल टू ए एल की पावर अल्फा, पी के की पावर बीटा और एच की पावर गैमा है, तो हमने बोथ साइड्स पर जो है वो लॉग नेचर लिया स्टूडेंट्स। जब हमने लॉग नेचर लिया तो हमारे पास इस तरह से फॉर्म आ जाएगा लॉग नेचर Q इक्वल टू लॉग नेचर ए प्लस अल्फा एल लॉग नेचर एल प्लस बीटा लॉग नेचर के प्लस गैमा लॉग नेचर एच मॉड।
अब आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं एमपीएल, एमपीके एंड एमपीएच बन जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लोगारिथम ऑफ एल के एंड एच। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एल आपने पहले एल लेना है। जब आप विद रिस्पेक्ट टू एल लेंगे स्टूडेंट्स तो आपने लॉग नेचर ए है ये भी 0 हो जाएगा और लॉग नेचर एच है वो भी 0 हो जाएगा, लॉग नेचर के है वो भी 0 हो जाएगा, जबकि अल्फा लॉग नेचर एल है ये हमारे पास जो है वो 1 बन जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू लॉग नेचर एल ओवर लॉग नेचर एल आ जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास 1 हो जाएगा, अल्फा बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एमपीएल इज इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल लॉग नेचर एल लॉग नेचर क्यू जो था ये हमारे पास लॉग नेचर एल बच गया था यहाँ पे स्टूडेंट्स। बाकी चीजें टर्म जो थी वो हमारे पास 0 हो गई थी तो हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो अल्फा बाकी बचेगा तो लेबर इलेक्ट्रिसिटी ऑफ आउटपुट आ जाएगा। क्लियर, तो अल्फा पार्शियल लॉग नेचर क्यू ओवर पार्शियल लॉग नेचर एल जो है वो परसेंटेज डेल क्यू ओवर परसेंटेज डेल एल है। तो सो अब हमने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू के लेना स्टूडेंट्स, सेम चीजें हैं आपने हाथ से जो है वो सोल्व आउट करना, बहुत ईजी चीज है ये, तो आप एक दफा करेंगे, आप जो है वो वीडियोस को पॉज करके देखें या फिर आपके पास हैंडआउट्स रिक्वायर्ड है तो है आपके पास तो आप उसमें जो है वो जरूर एक बार हैंडआउट से कर लीजिएगा ताकि आपसे इसको जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो एमपीके जो है वो इक्वल टू बीटा आ जाएगा और एमपीएच जो है वो आपके पास गैमा आ जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आप एमपीएच के वाले से देखें, यहाँ पे जो मैंने ब्लू मार्क से जो है वो लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 आता है, उनसे जो है वो गलती से 0 हो गया। आप देख सकते हैं इससे ऊपर जो इक्वेशन है, ठीक है मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन, ये जो चीजें हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये भी हमारे पास 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी, क्योंकि ये एल ओवर एच है, ये के ओवर एच है और ये के ओवर एच है तो आपके पास 0 हो जाएगी, प्लस बीटा लॉग, ये जो मेरे पास इक्वेशन है ये गैमा पार्शियल लॉग नेचर एच ओवर पार्शियल लॉग नेचर एच है। तो ये जो चीज होगी ये मेरे पास क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स 1 बन जाएगी और गैमा है। ठीक है, ये यहाँ पे आपने जो है ये 1 पुट करना है। ठीक है, गैमा इंटू 1 तो आपके पास जो फंक्शन आएगा गैमा इज इक्वल टू एमटीएच आ जाएगा। क्लियर, अब एमटीएच की वैल्यू जो है हमारे पास गैमा आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या होता है ह्यूमन कैपिटल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट आ जाएगी। जी तो स्टूडेंट्स आई होप आपको मेरे लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा, इंशाल्लाह मैं आपसे जो है मुकम्मल तौर पर ताउन करूंगी और आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।